ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे उस थ्रिलर मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 282 रनों का टारगेट भारत को दिया था, लेकिन अपने जवाबी कार्रवाई में टीम इंडिया की बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद खराब होती है, जहां 9 पे 1, 10 पे 2 और मात्र 11 रनों के स्कोर पर भारत ने अपने 3 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। भारत को बैक टू बैक ये 3 झटके देकर ऑस्ट्रेलिया मानो इस मैच को भारत से छीन ही चुका था। लेकिन तभी एमसीजी के इस मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और धोनी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मैच का रुख ऐसा पलटा कि धोनी के तूफान में तितर बितर हो गए थे कंगारू गेंदबाज। और जिस एमसीजी के ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को इतना घमंड था, उनकी आंखों के सामने भारत ने एमसीजी पे लहरा दिया था फतह का तिरंगा। हार को जीत में बदलकर बाजीगर बनने वाली धोनी की तूफानी बल्लेबाजी और इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अनहोनी को बना देने वाले होनी महेंद्र सिंह धोनी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हुए दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक धमाकेदार मैचों की कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तब भारतीय टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां सीरीज के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज पे 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन अब बारी सीरीज के दूसरे मैच की थी, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था, और एमसीजी के इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना लोहे के चने चबाने के जैसा ही था। सीरीज का दूसरा मैच शुरू होता है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल और स्टोइनिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को निर्धारित 50 ओवर में 281 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब बारी टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई की थी, और इसके लिए अजिंक्य रहाणे के साथ हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही रोहित ने सिंगल के साथ अपना और टीम का खाता भी खोल लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय ओपनर्स काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, और इसी दबाव में जब भारत का स्कोर मात्र 10 रन था, तभी अजिंक्य रहाणे कीपर के हाथों में कैच थमा पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं, और यहां से अगले ही पर रोहित शर्मा भी स्लिप के हाथों में कैच होने से बाल बच जाते हैं। लेकिन भारत के लिए मुसीबत थमने वाली कहां थी, यहां विराट कोहली भी बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। तब नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए मनीष पांडे को भेजा जाता है, पर पांडे जी भी पहली ही बॉल पर बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं, और महज 11 के स्कोर पर भारत ने अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया था। लेकिन यहां रोहित शर्मा ने दबाव से निकलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाते हुए इस इनिंग का पहला चौका जड़ दिया है, और उसकी अगली ही गेंद पर रोहित का एक बार फिर से पलटवार, और गेंद गई सीमा रेखा के पार। यहां से रोहित शर्मा के साथ मिलकर केदार यादव ने कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को 50 रनों के पार तक ले गए। तब लग रहा था कि शायद भारत इस मैच में वापसी कर लेगा, लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में रोहित एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच दे बैठते हैं, और 64 के स्कोर पर भारत ने अपना चौथा विकेट भी गंवा दिया। तब टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए आखिरी उम्मीद बनकर के बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन यहां से भारत के खाते में महज कुछ ही रन जुड़े थे कि तभी दूसरी छोर पर केदार यादव भी 24 रन बना करके पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं, और महज 82 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के आधे बल्लेबाज अब पवेलियन में जाकर के बैठे थे। तब महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, और पांड्या ने आते ही बॉलर की गति का इस्तेमाल करते हुए कीपर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज 4 रन बटोर लिए, और फिर डाउन द ग्राउंड पांड्या का एक और करारा प्रहार, किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। इसी बीच पांड्या ने चहलकदमी करते हुए कदमों का इस्तेमाल कर गेंद पे कर दिया है हवाई फायर, और उड़न तस्तरी बनकर के गेंद सीधा गिरी है स्टैंड में मैक्सिमम के लिए, और फिर उसकी अगली गेंद पर हार्दिक ने बॉल को हवा में उठाकर जोर से है मारा, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये रहा हार्दिक पांड्या का बैक टू बैक ये दूसरा छक्का, और इसी के साथ पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब हार्दिक पांड्या रुकने वाले कहां थे, कुल्टर नाइल की गेंद पर हार्दिक का एक और हवाई फायर, और ये इस ओवर का तीसरा छक्का ठोक पांड्या ने पूरे 23 रन कुल्टर नाइल के खाते में दर्ज कर दिए। और इसके बाद तो पांड्या
पांड्या मानो कंगारू गेंदबाजों के कैरियर को तबाह करने पर उतर आए हों। हार्दिक पांड्या के फायर शॉट से एमसीजी के ग्राउंड पर छक्कों की बरसात शुरू हो गई और भारत ने 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। लेकिन तभी पारी के 39वें ओवर में पांड्या एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और इसी के साथ पांड्या की तूफानी पारी का अंत भी हो जाता है। भारत को अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह थी कि एक छोर पर महेंद्र सिंह धोनी अभी भी खुट्टा गाड़ करके खड़े थे। तब भुवनेश्वर कुमार को धोनी का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, यानी अब जो भी करना था अकेले धोनी को ही करना था। और इसी मकसद के साथ धोनी जो पहले शांत थे, अब उन्होंने तूफानी रूप धारण कर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना भी शुरू कर दिया था। यहाँ धोनी का डाउन द ग्राउंड करारा प्रहार, किसी के पास कोई मौका नहीं और मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। दूसरी छोर से भुवनेश्वर कुमार भी धोनी का बढ़ चढ़ करके साथ दे रहे थे। ये मैच अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था, जहां भारत को जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत थी। 48वें ओवर की पहली गेंद यहां धोनी ने इतने जोर से बल्ला चलाया कि ओ हो गेंद गई सीधा 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में। और उसकी अगली ही गेंद पर धोनी ने बाजुओं को खोलते हुए हवा में उठाकर गेंद को है मारा। देख लो भैया, माही मार रहा है। और फिर एक सिंगल के साथ धोनी ने कुल 13 रन 48वें ओवर में निकाल लिए हैं। और यहाँ 49वें ओवर की पहली गेंद पर धोनी का एक और गगनचुंबी छक्का और फिर इसी ओवर में छक्के के साथ धोनी ने इस मैच को कर दिया है फिनिश। और 8 गेंद शेष रहते ही धोनी ने भारत को जीत दिलाते हुए तोड़कर चकनाचूर कर दिया है कंगारुओं के एमसीजी का घमंड। महज 11 रनों पर 3 विकेट खोने के बाद जिस तरह से पांड्या और धोनी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इस मैच का रुख पलटा है, इस बेमिसाल बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।